अब हम लोग फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग समझ लें। बेसिकली सेल मतलब बैटरी होता है। ऐसा जो नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल, लेकिन काम उल्टा है। काम उल्टा कहने का मतलब ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ऐसा सेल या ऐसा बैटरी जिसमें केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जो भी बैटरी है उसमें कुछ एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस होते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, चाहे वो कोई भी सेल हो। हम लोग को बेसिकली दो तरह का सेल पढ़ना होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसको डिफाइन करने के लिए ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मतलब बैटरी है तो उसमें रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड पर, एनोड कैथोड पर। वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी नाम का उल्टा इसका काम है। ठीक है, इसका दो और नाम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया यानी सच टाइप ऑफ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देंगे। ठीक है, इनका दो और नाम है। इनको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इनको हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दो डिफरेंट नेम्स है। तो ऐसा क्यों? तो ये ड्यू टू देयर नेम ऑफ डिस्कवरर्स। गैल्वेनिक सेल बोलने के पीछे वजह है क्योंकि ये लुइगी गैल्वेनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो इनको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और वोल्टाइक सेल बोलने के पीछे वजह है क्योंकि इनका भी डिस्कवरर के हिसाब से नाम है, क्योंकि ये अलेजेंड्रो वोल्टा भी इनको डिस्कवर किया था लगभग आई थिंक 1980 में। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दो डिफरेंट नेम्स हैं, जो कि उनके डिस्कवर थे लुइगी गैल्वेनी, इसीलिए गैल्वेनिक सेल नाम है, और अलेजेंड्रो वोल्टा, इसलिए इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। नाम जो है उसका काम उल्टा है। नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल, काम है केमिकल एनर्जी, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को चेंज कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हम यूज कर सकते हैं फॉर रनिंग मोटर्स, है ना, मोटर वोटर चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग को सेटअप पढ़ना है। सेटअप मतलब क्या क्या, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे तैयार होता है। तो कैसे तैयार होता है, तो इसी का एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका नाम है डैनियल सेल। हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपका एग्जांपल है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका सेटअप हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेटअप है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक टब है, जिसमें हम इलेक्ट्रोड डिप्ट करेंगे। ये आपका दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड एक कैथोड, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर ZnSO4 होता है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट CuSO4। ठीक है, ये दोनों आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये जो है रड, ये आपका जिंक रड है, और ये आपका Cu कॉपर रड है, जो कि कैथोड की तरह काम करेगा, और ये आपका जिंक रड जो है एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं। एक बैटरी के द्वारा मान लीजिए हम जोड़ दिए, तो जो आपका ये बैटरी के द्वारा हम जोड़ देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आपका एक्सटर्नल वायर बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के हम करंट पास करवाएंगे, कैसा सेल रिएक्शन होगा। तो आप देखिए कि ये सर्किट करंट फ्लो करने के लिए सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए कंप्लीट। तो ये आपका इलेक्ट्रोड तो जुड़ गया, लेकिन ये 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस नहीं जुड़े हैं। तो इन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम किया जाता है या यूज किया जाता है, जिस ब्रिज को हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये जो ब्रिज है आपका, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। सबका काम फंक्शन हम बताएंगे आपको। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, दिस वन इज दिस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब सॉल्ट ब्रिज। आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन इसका इन्वर्टेड यू शेप्ड है। तो ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। यानी ये आपका सेटअप है डैनियल सेल। इलेक्ट्रोड्स में जिंक रड आपका एनोड है, कैथोड आपका कॉपर रड है। जिंक रड is dipped into the electrolyte ZnSO4 and copper rod which is acting as cathode is dipped into the copper sulfate CuSO4. Both the electrodes are connected externally through the help of a wire or connected through a battery, while the 2 different electrolytic solutions are connected through a help of inverted U-shaped tube which is called salt bridge. ये salt bridge का काम ये है कि इन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जोड़ा है ताकि सर्किट बाबू कंप्लीट हो जाए। देखिए ऐसे गया और फिर यहां से सर्किट ऐसे, क्योंकि जब तक ये दोनों जुड़ेगा नहीं तब तक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है, करंट या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज जो है सर्किट कंप्लीट करने के लिए 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जोड़ा है। ठीक है, जो कि खुद एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। अब ये क्या इनका फंक्शन है ये हम बाद में बताएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जिंक यहाँ पे एनोड है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंडर में कौन सा सेल का सेटअप है? डैनियल सेल। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ऐसे कंफ्यूजन के लिए आपको हम बताए थे कि एनोड एंड कैथोड बोथ कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, डिपेंड करेगा कि कैसा सेल है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो एनोड हमेशा नेगेटिव होगा और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़िएगा तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि चाहे कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा? रिडक्शन। चाहे कोई भी सेल हो, ये अंतर नहीं पड़ेगा कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। ये दोनों में होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी। लेकिन टर्मिनल्स बदल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ रहे हैं तो एनोड विल ऑलवेज बी नेगेटिव टर्मिनल, और अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। तो ये आपका सेटअप है। यहाँ पे 2 काम होगा, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक फ्लो ऑफ करंट। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और एक जाएगा मान लीजिए उत्तर तो दूसरा जाएगा दक्षिण से, तो ये दोनों में एंटी होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ हो सकता है? आप खुद दिमाग लगाइए। जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वहां पर नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा, क्योंकि एनोड देख लीजिए नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है, एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो करंट का फ्लो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो कैथोड टू एनोड होगा। बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोड्स का जो कनेक्शन है वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू होता है, एक्सटर्नल सर्किट, वाइल सॉल्ट ब्रिज का जो काम है वो इनर सर्किट को जोड़ने के लिए, इनर माने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जोड़ रहा है ताकि सर्किट कंप्लीट हो, ताकि करंट का फ्लो हो, है ना। तो ये आपका सेटअप है डैनियल सेल का, विच इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे डाल देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ऐसे, ठीक है। ये शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका एनोड से कहाँ जा रहा है, कैथोड। और करंट का फ्लो अपोजिट डाल देते हैं, ये करंट डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई भी चीज का फ्लो हायर से लोअर होता है, तो ये यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, और करंट का फ्लो अपोजिट होता है। तो करंट का फ्लो है आपका कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है आपका एनोड टू कैथोड। अब ये सेटअप के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, एनोड एंड कैथोड पर कैसा सेल रिएक्शन होगा। ये पहले से हम लोग जाने हुए हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो एनोड पर का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लेके चलेंगे, कैथोड पर का जो रिएक्शन होगा उसको हम रिडक्शन के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर बीच में आने वाला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी टर्म आएगा, बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं जो हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, सेल पोटेंशियल आएगा, तो ये सब टर्म्स फंक्शन बढ़िया से हम लोग सभी टर्म्स को कैसे कैसे आपका जो भी सेटअप है, क्यों किया गया है, सॉल्ट ब्रिज क्यों डाला गया है, उसके अंदर क्या रहता है, क्या फंक्शन है, कैसे सेल रिएक्शन होता है, तो ये सभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अभी हम लोग सेटअप पढ़े हैं। इसके बाद इसके अंडर में एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो सेल रिएक्शन पढ़ेंगे, क्यों होता है, क्या नाम है वो सब, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या नाम है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।